जय श्री श्याम दोस्तों, भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। एक बार प्रेम से बोलिए हारे की सहारे की जय हो। मुझे पता है यह वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, आपको संकटों ने घेरा है, आपकी जो किस्मत है अभी आपका साथ नहीं दे रही है। लेकिन बता दूं आपको कि यह बुरा वक्त बहुत देर तक आपके साथ नहीं रहेगा। बाबा श्याम प्यारे श्री श्याम हमारे आपके समस्त दुखों को दूर करेंगे, संकटों का निवारण करेंगे। बस आपको कुछ उपाय करके आपके जीवन को बदल देना है। यह उपाय भी कैसे? सिर्फ एक चुटकी हल्दी, कुछ तुलसी के पत्तों, घी के दीपक, एक साधारण सी छोटी सी धागे के उपाय। हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में दुख है, लेकिन हम सभी को यह भी पता है कि हमारे जीवन में जो यह दुख है वह अंत समय तक टिकेगा नहीं, जल्द से जल्द इसे समाप्त करना ही होगा। लेकिन समाप्त होगा तो कैसे? अगर जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है, पैसे घर पर टिक नहीं रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपसी कलह मनमुटाव बढ़ रहा है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो इसका सीधा सीधा यही उत्तर है कि जो आपके ग्रह है, गुरु ग्रह, वह कमजोर है। इस कमजोर ग्रह को मजबूत भी आप ही को बनाना है। तो बनाना कैसे है, चलिए जान लेते हैं कुछ छोटे लेकिन अपने जीवन को बदलने के उपाय जो आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 की आखिरी एकादशी है जो 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। दिन रहने वाला है मंगलवार, यानी कि शुभ होगा। मंगल ग्रह भी मजबूत होंगे और साथ में गुरु ग्रह भी मजबूत होंगे। पौष पुत्रदा एकादशी यानी कि 11 की रात, शुक्ल पक्ष है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और इस कलयुग के 3 बाणधारी बाबा श्याम हमारे, उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस कलयुग में बाबा श्याम के दरवाजे पर जाता है, माथा टेकता है, उनके सामने झोली फैलाता है, बाबा श्याम उनके भाव को देखकर उसकी झोली भर देते हैं। कोई भी आज तक खाटू धाम से खाली हाथ नहीं लौटा। तो एक बार अपनी किस्मत को बदलने खाटू धाम अवश्य ही जाइएगा। तो चलिए प्रेम सहित यह उपाय शुरू करते हैं। तो एक बार जरूर जयकारा लगाइए, हारे के सहारे की जय हो। सबसे पहला उपाय है पुत्रदा एकादशी पर अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए कोई मंत्र का जाप करना है तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। आपके घर में संतान की किलकारियां गूंजने लगेगी। भगवान विष्णु का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल की सजावट करें, पीले फूल से उन्हें सजा दें, तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए एक दिन पहले से ही तुलसी दल तोड़ ले और उसे एकादशी के दिन चढ़ाएं। एक काम और करना है कि घर पे तुलसी जी के घी का दीपक जलाना है। कैसे जलाना है? तो तुलसी जी का सूखा लकड़ी ले ले, एक छोटा सा लकड़ी का डंठल लेंगे, उसमें रुई लपेटेंगे, घी की बाती लगाएंगे और उसे तुलसी जी के सामने, विष्णु जी के सामने और घर के मुख्य द्वार पर और श्री हरि विष्णु के मंदिर में, शिवालय में जाकर लगा देंगे। तो आपके घर में सुख समृद्धि बरकत होगी, संतान की प्राप्ति होगी, वंश की बढ़ोतरी होगी। इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप पुत्र की इच्छा से, अगर आप वंश की इच्छा से इस उपाय को करते हैं तो जल्द ही आपके घर में वंश की बढ़ोतरी होगी। करना क्या है? गरीब गर्भवती महिला को फल दें, अन्न दान दे और वस्त्र दान दे। तुलसी में लाल धागा बांधने से भी सुहाग अमर रहने का वरदान मिलता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन हरिवंश पुराण की कथा सुनना सबसे फलदायी माना गया है। तुलसी जी के सामने 1, 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 दीपक जलावे। साथ में तुलसी जी का 40 का पाठ भी करें। पीपल पेड़ के नीचे घी का और बरगद पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया अवश्य ही जलाए। यह आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करेगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। आप उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस भी कर सकेंगे। कहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गुड़ का दान करने से गुरु मजबूत बनता है और अगर आपका गुरु मजबूत हो गया
तो आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा, गरीबी आपको छू नहीं पाएगी और जो आपकी गरीबी है वह घर से बाहर चली जाएगी। और सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है कि अगर आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, किसी मंगल कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, परीक्षा लिखने जा रहे हैं या फिर विवाह रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो घर से बाहर निकलते समय चंदन का टीका अवश्य ही लगाइएगा। इससे आपके भाग्य में उदय होगा और आपके समस्त दुख दूर होंगे। यह थे कुछ छोटे लेकिन सरल उपाय जो आपके जीवन से कष्ट को दूर करेंगे। तो प्रेम सहित बोलिए जय श्री श्याम।